हाँ जी बास भाई, इसको तख्ते बाबरी क्यों कहा जाता है? ये तख्त बाबरी एक सगीर बाबर बादशाह था मुग़ल, जो जी यहाँ पे जी। आके बैठा था। और यहाँ पे उसकी 10,000 फ़ौज थी और 80,000 उसके मुकाबले में हिंदुओं की फ़ौज थी। तो उन्होंने यहाँ पे आके बैठा और जी उन्होंने वो मूदियों यहूदियों के मुकाबले में 10,000 फ़ौज जो थी वो खड़ी की। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुसलमान था पक्का सच्चा, और उसने अपने यहाँ पे बैठ के फ़ौज को उसने एक खिताब किया था, और यहाँ पे बैठ के उसने अपनी फ़ौज को दलेर किया था। और सही। 80,000 के मुकाबले में 10,000 फ़ौज। हमारे हुक्मरानों को तो पता आज तक ना चल सका। तैयब उर्दुगान को तो पता था इस चीज़ का कि सगीर बाबर कौन है। जी जी। हमारे किसी पहले वाली हुकूमतों को, नून लीग को, जरदारी को या इमरान खान साहब को, किसी हुकूमत को पता ना चल सका कि ये सगीर बाबर कौन था। तैयब उर्दुगान एक तुर्की का बादशाह, उसको पता था कि सगीर बाबर की तारीख उसने पढ़ी हुई थी। उसने असम्बलियों में उठाया था इसका फैसला। तो बाबा खादिम सही। हुसैन रिजवी साहब, आप भी इस बात को उठाएं। तो शहीर सियालवी साहब, आप भी इस बात को उठाएं कि सगीर बाबर कौन है। किसी को पता तो चले। हमारे तो हुक्मरानों को सगीर बाबर की तारीख का भी नहीं पता। या आप सही। मेहरबानी करके सगीर बाबर की तारीख आजकल जो है वो उसको मंजर आम पर लाओ। जैसे ताजदार ख़त्म नबूवत आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे ही सगीर बाबर साहब का भी एक तारीख़ी नाम जो है वो तारीख़ में आता है, तारीख़ का हिस्सा है। और उसी में जो है वो सगीर बाबर का कम लोगों को पता है कि सगीर बाबर सरकार कौन थे। ये तख़्त है उनका जहाँ पे आप बैठे थे, और ये उनकी तारीख़ है सगीर बाबर की, तख्त बाबरी, ये जो कि लिखी हुई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ये बहुत प्यारी सैरगाह भी है। और इस बागात के अंदर जो है वो एक मोर हैं जिनको किसी किस्म का कोई उज़र नहीं पहुंचता। और यहाँ पे बहुत बड़ी चट्टान है, और यहाँ पे ऊपर सखी हू बहू सरकार का दर मुबारक है, दरबार है। तो आप, मेरी हुक्मरानों से अपील है कि सगीर बाबर साहब का जो नाम है वो तारीख़ उनकी पढ़ें और देखें, और यहाँ से सबक हासिल होगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ मिलने के जो आजकल सहाबा कराम के ख़िलाफ़ बकवास हो रही है, सहाबा कराम के ख़िलाफ़ जो हैं ये शिये भौंक रहा है आसफ़ अलवी, और दूसरी जो आजकल मिर्ज़इयों का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और मिर्ज़इयों को कोई लगाम देने वाला नहीं रहा। तो एक तो गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद चला गया, दूसरा मुमताज़ कादरी साहब, आमर अज़ीज़ चीमा साहब, और कई और यहाँ पे गाज़ी पैदा होंगे। जैसे गाज़ी खालिद ने काम किया, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कई गाज़ी पैदा होंगे। तो बाबा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, शहीद सियालवी साहब, डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, तो ज़वार बहादुर हुसैन शाह साहब, आपको भी चाहिए कि मज़ीद मिर्ज़इयों को लगाम देने की कोशिश करें। और सगीर बाबर की तारीख़ किसी न किसी बयान में सगीर बाबर का ज़िक्र कर लिया करें। तो एक बहुत बड़ा बादशाह था और दलेर था, तो उसने पक्का आशिक़ रसूल था। तो आप मेहरबानी करके, हुक्मरानों को भी पता चलना चाहिए। इमरान खान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सगीर बाबर की तारीख़ को पढ़ें, और उनके मद्देनज़र रखते हुए उनके कोई थोड़ा सा इस्लामी पॉइंट लेके चलते जाइए। अगर मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हो तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आपको टांच कर रहा हूँ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आखिर मरना है, आखिर मौत है, आपकी मेहरबानी होगी। ये सगीर बाबर की तैयब उर्दुगान ने तो उठा ली थी असम्बली में, उसने तारीख़ पढ़ी, हमारे किसी भी हुक्मरान ने तारीख़ नहीं पढ़ी। तो मेहरबानी करके आप ज़रा इसको नज़र षानी फरमाएँ, और अल्लाह ताला मिर्ज़इयों से हमारी जान छुड़वाए, कादियानियों से जान छुड़वाए, और जो शिया हमारे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के ख़िलाफ़ भौंक रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को एक इस्लामी रियासत, मुसलमान एक कलमे के नाम पे बना था और कलमे के नाम पे रहना चाहिए। और एक इस्लामी रियासत की हम बात करते हैं, मदीना रियासत की बात करते हैं, मगर कुछ ना कुछ मदीना रियासत वाली काम भी होना चाहिए। तो ये है आज का हमारा मौजू, और आप इसको देखें और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा लगेगा।